हेलो बच्चों आज जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा इंग्लिश के ग्रामर का टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जैसे कि कभी आपसे पूछ लेता है ना कि मैं एक लड़का हूँ, तो यहाँ पे होता है आई एम ए बॉय। अब बहुत जगह आपको क्या सिखा दिया जाता है, आई इज अ बॉय। तो आज हम वही सिखाएंगे कि आई के साथ एम लगेगा या इज लगेगा। लेकिन उससे पहले हमको सीखना है पर्सन क्या होता है। पर्सन क्या होता है? पर्सन देखो दो तरह का होता है। गांव देहात में पर्सन का मतलब होता है जब खाना कोई आ गया ना, जब उसको खाना दे रहे हैं तो दोबारा बोलेगा और दोबारा दे, उसको बोलते हैं पर्सन। लेकिन वो दूसरा पर्सन होता है और ये दूसरा पर्सन होता है। यहाँ पर जो ये पर्सन होता है ना, ये होता है तीन तरह का। क्या वो होता है? तीन। कितने होते हैं? तीन होते हैं। कितने होते हैं ये? तीन होते हैं। कितने होते हैं जी? तीन होते हैं। पर्सन तीन होते हैं। याद हो गया? यहाँ 5 बार बोल लीजिएगा तो याद हो जाएगा। देखो तीन होते हैं। इसको कैसे जानेंगे हम लोग? पहला जानेंगे फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। दूसरा जानेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। तीसरा जानेंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। अब जैसे एक तो बात बताओ, हम यहाँ खड़ा हैं, हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या हो गए? बोलने वाले हुए। तो बोलने वाले को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। और तुम सुन रहे हो ना जी, सुनने वाले को सेकंड पर्सन। तो याद रखो, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, बोलने वाले, बोलने वाले। सेकंड में सुनने वाले। और सुनो, अब एक तो बात बताओ, हम बोल रहे हैं, मान के चलो हम एक व्यक्ति के बारे में बोले, अभी महात्मा गांधी के बारे में। क्या बोले? महात्मा गांधी के बारे में हम बोले, तो हम बोल रहे हैं ना जी, तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन। तुम सुन रहे हो ना, तुम हो गए सेकंड पर्सन। अब जिसके बारे में बोल रहे हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। क्या हो गया वो? थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे, है ना, ती हो जाता है थर्ड पर्सन। तो क्या लिखेंगे? जिसके बारे में जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए। एक बात बताते हैं, दो ठो लेडीज बात कर रही है, समझे? बात करते करते वो बोल रही है किसके बारे में? अपनी पुतौह के बारे में, अपनी ननद के बारे में, अपनी गोतनी के बारे में, कि हमारी गोतनी ऐसी, हमारी गोतनी वैसी, है ना, समझे? तो दो आदमी में बात हो रहा है ना, तो उसमें से जो बोल रही होगी ना उसको बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। समझे? क्या बोलेंगे उसको? फर्स्ट पर्सन। और जो सुन रही होगी सेकंड वाला, और उसकी ननद, गोतनी, पड़ोसी, वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन। क्या हो गया वो सब? थर्ड पर्सन, है ना। शिकायत का पोट्री करते हैं, दूसरे बारे में बोलते हैं ना जी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है? थर्ड पर्सन। तो मतलब कि इतना जान लो कि जिसके बारे में हम बोल रहे हैं वही थर्ड पर्सन। अगर हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है तो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोल रहे हैं थर्ड पर्सन। मान के चलो हम किसी गाड़ी के बारे में बोल रहे हैं, तो वो भी क्या हो गया? थर्ड हो गया, है ना। थर्ड हो गया। क्या हो गया? वो भी थर्ड। कोई भी चीज के बारे में बोलेंगे क्या हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। क्या इतना समझ में आया तुम लोग को? कोई दिक्कत है जिसमें? आया इतना तो समझ में? अब देखिए फर्स्ट पर्सन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन में हो जाता है आई। अब यहाँ पे एक तो चीज और सीखो, सिंगुलर। क्या सीखेंगे? सिंगुलर। और एक तो चीज सीखेंगे प्लूरल। प्लूरल। क्या सीखेंगे? एक तो प्लूरल। प्लूरल होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो बच्चा, सिंगुलर का मतलब होता है एक ठो, प्लूरल का मतलब होता है दो से अधिक, दो या दो से अधिक। एक तो बात बताओ, हम बिहार वासी हैं, हम लोग को तो मैं करने आता नहीं है क्या? हाँ, तो हम लोग हम से काम चलाते हैं, है ना जी। तो हम बोले तो हम लोग, क्या हो गया? हम लोग। क्या हो गया? हम लोग। तो हम लोग जब बोलते हैं तो बहुत कोई आ गया ना रे। तो हम लोग जब बोल रहे हैं तो इसमें बहुत कोई आ गया, तो जो हम लोग क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा?
प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल। आई और वी, आई का मतलब, आई का मतलब मैं, अभी मतलब हम या हम लोग, हम लोग। आया समझ में? अब देखो दूसरा चीज क्या है, सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बोले तुम ही ना सुन रहे हो जी। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड में तुम जो सुन रहे हो, तुम का होता है यू, इसको बोलते हैं तुम। तो यू लोग कर देंगे तुम लोग का, नहीं, इसमें भी यू ही आएगा। क्या आएगा? इसमें भी यू ही आएगा। आया समझ में? क्या नहीं आया? अब देखो सिंगुलर में जब यहाँ बोलेंगे ना, थर्ड में, तो आई, ओ सॉरी, ही, सी, इट, किसी का नेम, समझे? और जब प्लूरल बोलेंगे तो ये आ जाएगा दे। क्या आ जाएगा? दे मतलब क्या होता है? वे सब या वे लोग, वे लोग होता है, वे लोग होता है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सिंगुलर में यू तो प्लूरल में भी यू, और सिंगुलर में ही, सी, इट और नेम तो प्लूरल में क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ दे हो जाएगा। क्या होगा? दे हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुमको बता रहे थे, क्या हम सिखाएंगे क्या आई के साथ क्या लगता है, इज लगता है, क्या एम लगता है, क्या आर लगता है। तो देखो बहुत सारे टीचर तो तुमको आई के साथ आर भी पढ़ा देंगे। वो बोलेगा हम यहाँ थोड़ा ना, हम ब्रिटिश कॉन्सेप्ट नहीं, हम अमेरिकन कॉन्सेप्ट पर हैं। आई के साथ आर लगता है। क्या लगता है? आई के साथ आर। तो वहीं पे फिर आप हो जाइएगा गलत। आई के साथ लगेगा क्या? एम, आई एम। तो याद रखिएगा। अब हम लिख देते हैं यहाँ पे किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा, हम लिख देते हैं। लिख दे। तो आई के साथ क्या लगेगा? वी के साथ, प्लूरल में सबके साथ आर लगेगा, याद रखिएगा। और यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ भी आर लगेगा। देखो ही हो, सी हो, इट हो, या किसी का नेम हो, इसमें लगेगा इज। क्या लगेगा? इज लगेगा। ऐ देखो बच्चा सब, ही जो है ना, ही किसके लिए प्रयोग करते हैं? ही प्रयोग करते हैं लड़की लोग के लिए, नहीं, लड़का लोग के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? लड़का लोग के लिए। हम आपको कंफ्यूजन कर रहे हैं, कंफ्यूजिया रहे हैं, है ना, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं जी, ही किसके साथ प्रयोग करेंगे? लड़का के साथ। सी, लड़के के साथ। ही, सी, लड़की के साथ। आया समझ में? हाँ। और गांव देहात में क्या, ही छोरा के लिए, सी छोरी के लिए, है ना, ही छोरा के लिए, सी छोरी के लिए। नहीं जी, तो यही सब पढ़ेंगे। सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वह छोरी बहुत सुंदर है ना रे। हाँ, वह छोरी बहुत सुंदर है। क्या तो आया? ही किसके लिए? लड़का के लिए, और सी लड़की के लिए। अब देखो यहाँ पे जब दे की बात करेंगे, दे में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या होगा? आर हो जाएगा। आया समझ में? कैसा लगा मेरे प्रिय बच्चों, छात्रों? अच्छा लगा? आज इंग्लिश ग्रामर में कुछ नया चीज सीखने के लिए मिल गया, है ना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमारे YouTube चैनल को लाइक दीजिए, शेयर दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, भर भर के दीजिए, जितना हो सकता है। जितना खाते नहीं उतना प्यार दीजिए हमारे चैनल को। फिर तब हम एक अलग अलग टॉपिक पे आएंगे, फिर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।